वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल गामा। चलिए अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन, चित्रांगना सिंह स्टार ऑफ फिल्म बॉब बिस्वास की। अगर हम स्पिन ऑफ्स की बात करेंगे तो हॉलीवुड में ये काफी आम टर्म है, जहां पर एक बड़ी या के लैंडमार्क फिल्म से एक कैरेक्टर पे स्टैंड अलोन फिल्म बनती है, जिसमें अक्सर फिल्म मेकर्स उस कहानी को ओरिजिनल मेन फिल्म से एक छोटे वे में या के इंपॉर्टेंट वे में जोड़ते हैं। सैडली हमारे यहाँ स्पिन ऑफ्स के नाम पे कुछ खास हुआ नहीं है। हाँ, शोले फिल्म के एक मशहूर कैरेक्टर सूरमा भोपाली से इंस्पायर्ड होकर कॉमेडियन जगदीप साहब ने सूरमा भोपाली नाम की एक फिल्म तो बनाई थी, बट उसे फुल फ्लेज स्पिन ऑफ कहना ठीक नहीं होगा। ऑफ कोर्स अक्षय कुमार स्टार ऑफ फिल्म बेबी से इंस्पायर्ड होकर तापसी पन्नू की जो फिल्म बनी थी नाम शबाना, दैट कैन बी टर्म्ड एज फुल फ्लेज स्पिन ऑफ। और अब विद्या बालन स्टार ऑफ फिल्म कहानी के कमाल के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनी है फिल्म बॉब बिस्वास। तो चलिए जानते हैं कि क्या बॉब बिस्वास हमें कहानी फिल्म की तरह एक धमाकेदार थ्रिलर देने में कामयाब होगी, या फिर ये भी नाम शबाना फिल्म की तरह माइट एंड अप बीइंग अमंग दोस फिल्म जो कि बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ अपनी पिछली फिल्म की पॉपुलैरिटी के बनते। बॉब बिस्वास फिल्म की कहानी है कोलकाता में बसे बॉब बिस्वास यानी कि अभिषेक बच्चन की, जो कि एक एक्सीडेंट के बनते कई सालों तक कोमा में रहने के बाद अपनी याददाश्त खो बैठे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद बॉब अपनी पत्नी मैरी यानी कि चित्रांगना सिंह और बच्चों के साथ रहने लग जाते, लेकिन उसे पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसी दौरान दो स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स बॉब को कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि बॉब एक बहुत ही बड़ा शूटर था जो कि लोगों को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था और चाहते हैं कि अब बॉब उनके लिए काम करे। बॉब के लिए ये सब कुछ काफी कंफ्यूजिंग है, एज उसे कुछ भी याद नहीं है, और बस उसके बाद जो होता है वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी वाइज ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, ग्रिपिंग है और अपने आप में यूनिक भी। एज आप एक सो कॉल्ड विलन के साइड की कहानी देख रहे हो जहां पर वो अपनी कहानी में हीरो है। फिल्म की जो शुरुआत में एक सीन है जहां पर अभिषेक जब अपनी फैमिली को देखते हैं और जो रिएक्शन है उनका कमाल का है। उसके बाद कई और बढ़िया बढ़िया सीन्स है, जैसे कि उनके नेबर वाला ट्रैक फॉलोड बाय अभिषेक आस्किंग चित्रांगना कि वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी। ऑल्सो अभिषेक का पूरा डायलीमा फॉलोड बाय यूजेज ऑफ गन लीडिंग टू हिज फर्स्ट असाइनमेंट, ये सभी सीन्स कमाल के, लीडिंग टू अ प्रॉमिसिंग सेकेंड हाफ जहां पर अभिषेक एंड चित्रांगना के जो कॉन्वर्सेशंस है वो काफी कमाल के, फॉलोड बाय सम साइड ट्रैक्स एंड अभिषेक कनेक्टिंग डॉट्स, ये सब कुछ बढ़िया है। ऑल्सो उनका और एक कैरेक्टर कालीदा के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो भी काफी कमाल की, लीडिंग टू सम गुड ट्विस्ट इन द फिनाले। ये सब बढ़िया है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फिल्म के पेस में एंड ऑल्सो लेंथ में। इस फिल्म का जो पेस है वो काफी स्लो है और आमतौर पे इस जॉनरा के हिसाब से तो परफेक्ट है, बट देन एक वक्त के बाद इट हैज टू ग्रो लीडिंग टू अ क्लाइमैक्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। सैडली यहां पर वो जो पेस है वो वैसा का वैसा ही रहता है और क्लाइमैक्स हैज सम ट्विस्ट, बट ऐसे ट्विस्ट और एक्शंस और होने चाहिए थे। वो जो ग्राफ है वो ऊपर नहीं आता। एक आध एक्स्ट्रा ट्विस्ट या के एक्शन सीक्वेंस होता इन द फिनाले तो मजा ही मजा आ जाता। ऑल्सो कई जगहों पे कुछ लूप होल्स भी है, कुछ चीजें पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं की है। अभिषेक की बैक स्टोरी को और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए था। विलन का ट्रैक भी ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाता है। फिनाले का ट्विस्ट भी बहुत कमाल का है, बट अगेन वहां पर भी कई सवाल उठते हैं एंड सो ऑन। ये सब जगह पे राइटिंग थोड़ी और क्रिस्प होनी चाहिए थी। वहीं डायलॉग्स की बात करेंगे तो बढ़िया है, एंड कोलकाता शहर की जो लोकेशंस है वेल दे ऐड मोर पावर टू द फिल्म। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो एक थीम सॉन्ग है हादसा विच हैज सम गुड साउंड फॉलोड बाय तू तो गया रे, बट गानों से ज्यादा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफी कमाल का है। इट जस्ट मूव्स विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। ऑल्सो इफ यू आर कहानी मूवी के फैन देन उस फिल्म की तरह यहाँ पर भी आर डी बर्मन के कुछ गाने सच एज ये क्या हुआ सॉन्ग का बंगाली वर्जन एंड दुनिया में लोगों को जैसे सॉन्ग्स की झलकियां भी सुनाई पड़ती है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो दिया अन्नपूर्णा घोष एक बढ़िया फिल्म लेकर आती है जो कि काफी कमाल की है एंड कुछ सुपर परफॉर्मेंसेस एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ही अच्छी तरीके से कामयाब भी होती है। वो फिल्म के मेन कैरेक्टर के कंफ्यूजन की तरह अपने ऑडियंस को भी उसी फीलिंग से लेकर जाने में कामयाब हो जाती है। जस्ट के थोड़ी क्रिस्प एडिटिंग एंड थोड़ी क्रिस्प राइटिंग इस फिल्म को कहानी फिल्म के लेवल पर लेकर जा सकती थी। कुछ और आंसर्स मिल जाते ना तो ट्रस्ट मी ये फिल्म अपने आप में एक मिसाल बन जाती। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो अभिषेक बच्चन डिलीवर्स वन मोर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। उनकी एक्टिंग, उनके बॉडी मैनरिज्म्स, उनकी एक एक हरकत कमाल की है। उन्होंने इस फिल्म के लिए 100 से भी ज्यादा किलो का वजन बढ़ाया है, जो कि इस कैरेक्टर को और भी एनहांस करता है। कई सीन्स में आपको अभिषेक नहीं बल्कि बॉब बिस्वास ही दिखेंगे एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर एन एक्टर टू डिलीवर। चित्रांगना सिंह की बात करेंगे तो बहुत ही प्यारी लगती है एज यूजुअल, और कई जगहों पे स्पेशली इन हर कॉन्वर्सेशन सीन्स विद अभिषेक
शी इज सुपर। उनके साथ साथ परन बंदोपाध्याय एज कालिदा इज आउटस्टैंडिंग, काफी कमाल का कैरेक्टर है उनका। आई फील दिस कैरेक्टर ऑल्सो डिजर्व्स अ स्पिन ऑफ। उनके साथ साथ टीना देसाई, पूरब कोहली एंड अदर्स आर फाइन इन देयर पार्ट्स। So on an overall basis पे Bob Biswas is an engrossing thriller with superlative performance by Abhishek Bachchan. अगर आपको स्लो बर्नर टाइप के थ्रिलर्स पसंद है then this is a perfect film for you to watch. हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि कहानी फिल्म की जितनी ग्रिपिंग या कि हार्ड हिटिंग नहीं है, बट स्टिल हैज इट ओन चार्म एंड लॉट्स ऑफ गुड मोमेंट्स। थोड़ा स्क्रीन प्ले टाइट होता तो दिस मूवी हैड ऑल पोटेंशियल टू बी ऑन द लाइंस ऑफ कहानी, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूं। बट फॉर ऑल अभिषेक बच्चन के फैंस इट्स अ 3.5 स्टार वाली फिल्म। सो ऑल यू अभिषेक बच्चन चित्रांगना के फैंस, डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा।